सुबह का समय था। गांव के छोटे से तालाब के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थी और पंछियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। गांव का एक गरीब मछुआरा रामू अपनी पुरानी नाव की ओर जा रहा था। उसकी पत्नी गोमती घर के बाहर चौके पर बैठी हुई थी और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। अरे गोमती, देख तो जरा, इस जाल में कितने छेद हो गए हैं। हर रोज सिलती रहती है तू। और मैं क्या करूं रामू, ये जाल भी तेरे जैसे बूढ़े हो गए हैं। कितनी बार कहा नया जाल ले आओ। रामू थोड़ा मुस्कराया और बोला, सही कहती है तू, पर जब जाल में मछली ही ना फंसे तो पैसे कहाँ से आएंगे। गोमती ने चाय का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। भाग्य को दोष मत दे रामू, मेहनत करने वालों के लिए भगवान रास्ता जरूर बनाता है। बस इतनी ही मछली आई? इससे तो न घर चलेगा न बाजार। सारा दिन मेहनत की, लेकिन मछलियां जैसे जाल से रूठ गई हों। पानी गंदा हो गया है, तालाब सूख रहा है। पहले की तरह अब कुछ नहीं बचा। तो अब क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई, उनका पेट, सब कैसे चलेगा? रामू ने बच्चों की ओर देखा जो मिट्टी से खेल रहे थे। उसकी आंखें नम हो गई। रामू, गरीब आदमी की किस्मत उसकी मेहनत में छुपी होती है। आज कम आया है तो कल ज्यादा आएगा। तू हिम्मत मत हार। रात को दोनों चौपाल के पास बैठे हुए थे। चांदनी पूरे आंगन में बिखरी हुई थी। गोमती, तूने कभी सोचा है अगर हमारे पास खूब सारा पैसा होता तो हम क्या करते? हाँ, क्यों नहीं। मैं सबसे पहले घर की टूटी छत ठीक करवाती, फिर बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और किताबें लाती। और मैं एक नई नाव खरीदता, बड़ी और मजबूत। उसमें मोटर लगवाता ताकि हवा और धार की चिंता न करनी पड़े। सोच, अगर हर रोज भर भर कर मछलियां आती तो हमारा घर भी अमीरों जैसा होता। दोनों थोड़ी देर सपनों में खोए रहे। फिर गोमती बोली, रामू, सपने देखना बुरा नहीं है, पर सपनों को सच करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। गांव में कई लोग मजदूरी करके आगे बढ़े हैं। तू भी चाहे तो मछली बेचने के साथ कोई और काम कर सकता है। अगले दिन जब रामू मछलियां बेचने बाजार गया तो गांव के कुछ अमीर लोग ताना मारने लगे। अरे रामू, तेरी नाव तो कब की डूब जानी चाहिए थी। तू अब तक इससे पेट पाल रहा है। बेचारे गरीब मछुआरे दिन रात मेहनत करता है और फिर भी हाथ खाली रहता है। रामू चुपचाप सुनता रहा। वापस आकर पत्नी से बोला, लोग हंसते हैं गोमती। उन्हें लगता है हम बेकार है, असफल है। लोगों की बातों से दिल छोटा मत कर। लोग तो भगवान पर भी ताने कसते हैं। तू बस अपने काम से काम रख। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार की तरफ से गरीब मछुआरों को नया जाल और नाव पर कर्ज मिलेगा। रामू यह सुनकर घर भागा और पत्नी को बताया। गोमती, सुना तूने? सरकार हमें मदद दे रही है। अब हमारी किस्मत बदल सकती है। सच? तो फिर तू कल ही जाकर नाम लिखवा। शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। दिन बीतते गए। रामू ने नई नाव खरीदी, नया जाल लिया और मेहनत से काम करने लगा। अब मछलियां भी खूब मिलने लगी। धीरे धीरे उसका घर संभरने लगा। देख गोमती, तूने ही मुझे हमेशा हिम्मत दी। अगर तू ना होती तो शायद मैं कब का हार मान चुका होता। नहीं रामू, तू खुद मजबूत है। मैं तो बस तेरा साथ निभा रही हूं। असली ताकत तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई है। सच कहती है तू। मछली पकड़ना सिर्फ पेट पालना नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका है। जाल जितना गहरा फेंको उतनी मछली आती है। मेहनत जितनी ईमानदारी से करो, फल उतना मीठा मिलता है। गांव का यह साधारण मछुआरा और उसकी पत्नी हमें यही सिखाते हैं कि गरीबी और कठिनाइयां हमेशा स्थायी नहीं होती। धैर्य और मेहनत से सपने सच किए जा सकते हैं। जीवन की असली ताकत एक दूसरे का साथ और विश्वास है।